अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखा रही हूँ जी कैरेट केक बनाना। आपको पता है ईस्टर है, बच्चे 2 वीक्स के लिए घर पर ही हैं, तो अब आगे जितनी भी इंशाल्लाह मैं डिशेस बना रही, मेरी कोशिश है कि वो मैं बच्चों के लिए बनाऊँ ताकि वो भी खुश हों और आप उनको बनाकर खुश करें। चीज़ें आपको दिखा देती हूँ। कैरेट केक के लिए आपको चाहिए होगा जी फ्लावर 3 कप्स। प्लीज़ मेक श्योर कीजिए आपके पास मेजरिंग कप सही हो, आपकी चीज़ कभी भी ख़राब नहीं होगी इंशाल्लाह। तो 3 कप्स ऑफ आपको चाहिए है फ्लावर। शुगर आपको चाहिए है 2 कप्स। सॉल्ट आपको चाहिए 1 टीस्पून। बेकिंग सोडा आपको चाहिए 1 टेबलस्पून। सिनेमन पाउडर यानी कि जो दालचीनी की स्टिक होती है, आप उसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें और ये पाउडर बना लें। अगर ये नहीं तो आप रेडीमेड पाउडर भी खरीद सकते हैं। तो ये सिनेमन पाउडर है 1 टेबलस्पून। ऑलिव ऑयल आपको चाहिए होगा 1.5 कप। एग्स आपको चाहिए होंगे 4 लार्ज एग्स। साथ ही आपको चाहिए होगा वनीला के एक्सट्रैक्ट्स 1 टेबलस्पून। मिक्स नट्स आपकी मर्जी, आप जो मर्जी इस्तेमाल कर लें। मैं एक्चुअली जो इस्तेमाल कर रही हूँ वो पिकान्स हैं और आमंड्स, यानी कि पिकान्स और बादाम। मैंने इन्हें हल्का सा चॉप किया और हल्का सा इनको बीट भी किया ताकि थोड़ा सा पाउडरी सा ये हो जाए, ज़्यादा नहीं, लेकिन आप देख सकते ज़्यादातर ये चॉप्ड है। साथ ही आपको चाहिए होगा डेसिकेटेड कोकोनट, ये आपको ईजिली पैकेट्स में मिल जाता है 1.5 कप। और कैरेट्स आपको फ्रेश चाहिए होंगे 2 कप्स। इसको आपने छील कर वॉश कर लें और इसको ग्रेट कर लें। साथ ही आपको एक केक पैन की ज़रूरत होगी। ये ज़रा ज़्यादा इजी होता है, इसके साइड पर एक लॉक होता है। जब आपका केक रेडी हो जाता है यू कैन ईजिली ओपन इट और केक आपका बाहर निकलाता है इंस्टेड ऑफ पुलिंग एंड पुशिंग। तो इसको आप हल्का सा अंदर से ग्रीस कर लेंगे, एक साइड पे रख लें। और आपको मैं बताती हूँ हमने नेक्स्ट क्या करना है, और उससे नेक्स्ट में आपको इसकी जो फ्रॉस्टिंग होगी उसकी रेसिपी बाद में बताती हूँ। लेकिन पहले हम ज़रा केक की प्रिपरेशन कर ले, और साथ ही अपने ओवन को आप प्री हीट कर लीजिएगा। उससे ये होता है कि आपकी कुकिंग जो है ज़रा इजी हो जाती है। 350 फ़ारेनहाइट पे कर लें इसको। एंड यूल बी नीडिंग अ 9 इंच केक पैन, जो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया। आपने जो 4 लार्ज एग्स थे, आपने उनको हल्का सा यूं जो है बीट कर लेना है। ज़्यादा हम इसको बीट नहीं कर रहे हैं। और बीट करके आप इसको एक साइड पर रख लेंगे। और साथ ही जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स है यानी कि मैदा, इसे हमने एक सिफ्ट के साथ में इसको सिव कर लेना ताकि जो है इसमें कोई गुठलियाँ ना रह जाएं। तो पहले वो कर देख लें। इस तरह आपने जो है मैदे को सिव करना। उसमें ये होता है कि जितनी भी गिल्टियाँ होती हैं वो निकल जाती हैं, वरना फिर आपके केक में लम्प्स बनने शुरू होते हैं। इसी तरह ये कर लेने के बाद इसमें हम सॉल्ट डाल लेते हैं। यू डोंट रियली नीड टू डू इट, बट स्टिल रेसिपी की है तो उसके साथ हमें चलना होगा। ये बेकिंग पाउडर भी डाल दिया मैंने। सिनेमन डाल लें आप, और इसे अच्छी तरह हाथों के साथ पहले मिक्स कर लें। और साथ ही आप इसके फिर जो है शुगर भी ऐड कर लेंगे। इसको यूँ साथ साथ मिक्स करने की वजह ये क्योंकि इसमें हमने बेकिंग सोडा डाला। हम चाहते हैं कि सारा कुछ जो है इक्वली मिल जाए। हमें हाथों का इस्तेमाल करना है यहाँ पे, तो प्लीज़ मेक श्योर जी कि अपना हाथ वॉश कर लें। आई हैव ऑलरेडी डन माइन। मिक्स करने के बाद बीच में हम शुगर डाल लेंगे और अब ज़रा इसको अच्छी तरह पहले मिक्स कर। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद अब यहाँ पर जो हमने चीज़ें इसमें ऐड करनी है वो ऑयल होगा, एग्स, और साथ ही वनीला एसेंस डालेंगे। और इसे डालकर हमने अच्छी तरह मिक्स कर, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद आपने इसमें जो हमारे अब ड्राई चीज़ें यानी कि कोकोनट, डेसिकेटेड जो हमारे नट्स हैं और कैरेट्स, ये डालकर इसको दोबारा अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसे केक के पैन में डाल लेंगे। तो पहले इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप देख लें कि इसका टेक्सचर जो है बिल्कुल एक आटे की तरह होता है, बट स्टिल इट्स इन अ स्टिकी फॉर्म क्योंकि ऑब्वियसली इसमें मैदा है, तेल और चीनी है। तो यहाँ से आप इसको अब निकाल कर हम ये बेकिंग ट्रे में डाल लेते हैं और इसको अच्छी तरह स्प्रेड कर लें बीच में। मेक श्योर कीजिए आपके जो हाथों पे भी लगा हुआ है वो सारा डो आप अच्छी तरह उतार लें। इसमें आप इसको डालकर और आपने इसको उठाकर हल्का सा यूं बीट करना होता है ज़मीन पर ताकि कि वो इक्वली सारा जो है इसमें स्प्रेड हो जाए। ये कर लेने के बाद क्योंकि हमने ऑलरेडी ओवन प्री हीट कर लिया हुआ है, हम इसे मिडिल रैक में रखकर कुक करेंगे अब फॉर 45 to 50 मिनट्स। और बीच में आप कोई टूथपिक ले लीजिएगा या कुछ भी, और मिडिल में आपने इसको यूं करके पेस्ट करके चेक करना। अगर आपकी जो टूथपिक क्लियर होगी तो इट मीन्स द केक इज़ डन। तो ये कर लें ज़रा अच्छी तरह। इसको पहले आप मेक श्योर कीजिए इवनली स्प्रेड कर लें और मिडिल रैक में
इसको रखकर 40 to 45 मिनट्स पर बेक कर लें। यहाँ पर आप देख लें, इसको अब आपने मिडिल रैक पर रखकर बंद कर दें एंड वेट फॉर 40 to 45 मिनट्स। अच्छा जी, उसके बाद जो हमने इसकी फ्रॉस्टिंग बनानी है उसकी मैं आपको इंग्रेडिएंट्स अभी दिखा रही हूँ, लेकिन इसको मैं बनाऊंगी बाद में जब मेरा केक ठंडा हो जाएगा, क्योंकि अभी इसको बनाकर रखने का फायदा नहीं, क्योंकि फ्रॉस्टिंग जो होती है वो भी फिर मेल्ट हो जाती है, बिकॉज इट्स मेड विद क्रीम चीज़। तो आप देख लीजिएगा, चीनी हमें चाहिए होगी यहाँ पर सबसे पहले 2.5 कप्स ऑफ शुगर। क्रीम चीज़ आपको चाहिए होगी 1 कप, 8 आउंसेज आप कर लें। रूम टेम्परेचर पे आपको चाहिए होगा ये चीज़ें जब आपने बनानी होगी क्रीम चीज़, मेक श्योर कीजिए आप तब इसको निकाल कर रूम टेम्परेचर पे कर लें क्रीम चीज़ को। और बटर आपको चाहिए होगा अनसॉल्टेड 6 टेबल स्पून, दैट्स बटर देयर। इट्स क्वाइट सॉफ्ट, आप देख सकते हैं अभी, लेकिन मुझे भी इनको वापस रखना होगा क्योंकि मेरा केक अभी बन रहा है। और दूसरी तरफ आपको चाहिए होगा दोबारा वनीला एक्सट्रैक्ट चाहिए होंगे आपको 1 टीस्पून, और लेमन जूस आपको चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। तो ये चीज़ें होगी जी हमारी फ्रॉस्टिंग के लिए। केक को तैयार होने दें, उसे ठंडा हो जाने दें, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसकी फ्रॉस्टिंग भी किस तरह। यहाँ पर अब हमें क्रीम चीज़ बनानी है। केक मेरा जो कूल हो रहा है तो उसको ज़रा ठंडा हो जाने दें। पहले क्रीम चीज़ ऐड करेंगे आप, साथ ही आप इसमें बटर ऐड कर लें अपना। लेमन जूस, वनीला एक्सट्रैक्ट, और शुगर आहिस्ता आहिस्ता करके डालिएगा, और इसे अब हम बीट कर लेते हैं। आप देख लें, केक जब आपका ठंडा हो जाएगा तब आपने इस पर अपनी आइसिंग डाल लेनी है, यानी कि फ्रॉस्टिंग कर लेंगे आप क्रीम चीज़ की। देखिए, क्रीम चीज़ के अंदर में आप 2 किस्म की शुगर्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यू कैन ऐड द ऑर्डिनरी शुगर इटसेल्फ, या अगर आप चाहें तो आप कैस्टर शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेक श्योर कीजिए आप आहिस्ता आहिस्ता करके उसको ऐड करें और उसे अच्छा थिक कर लें। आप देख लें किस तरह ये केक की साइड पर ड्रिजल ही होगा, और साथ ही जिस तरह ये ठंडा होगा ये होल्ड हो जाएगा। तो मैं दूसरी तरफ भी इसको ज़रा यूं ही कवर कर लेती हूँ अच्छी तरह। आप भी इसको इसी तरह कवर कर लीजिए। तो जनाब, ये रहा आपका कैरेट केक। इसके ऊपर आप अपनी क्रीम चीज़ डालेंगे, साथ ही ऊपर आप इसको डेकोरेट कर लें जिस तरह जो आप नट्स पसंद करते हैं। मैंने वॉलनट और पिकान्स डाले हुए। ठंडा होने पर इसको सर्व कीजिएगा चाय के साथ। इसको ज़रूर खाएं, बताएं आपको कैसा लगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।